जल्दी से सब लोग एक बहुत अच्छा सा यस लिख के मुझे बताइए कि आज की सुबह की शुरुआत बहुत जोश के साथ करी जाए या नहीं। ओके, फैंटास्टिक। चलिए, हम आज बात करेंगे कि कैसे हम डायबिटीज पे फतेह हासिल कर सकते हैं। और किसी भी व्यक्ति के पास जब भी हम बैठते हैं ना, तो उसे ये बात से उम्मीद है कि उसको क्या फायदा मिलने वाला है। दोस्त, हम एक ऐसी बीमारी के बारे में आज बात करने वाले हैं आपसे, जिससे दुनिया के 44 करोड़ लोग बुरी तरह परेशान है। बुरी तरह मतलब दुनिया की आबादी का क्लोज टू 4 to 5% हिस्सा स्पेशली सिर्फ इस बीमारी से इतना परेशान है कि मृत्यु शैया पे लेटा हुआ है। प्रति वर्ष कम से कम 15 लाख लोग इस बीमारी से मर जाते हैं, और हम लोग इसको हल्के में लेते हैं कि 10 रुपए का मेटफॉर्मिन का पत्ता ले आएंगे और खाते रहेंगे और जिंदा रहेंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको मेटफॉर्मिन के बारे में पता है? या शुगर की दवा आती है, वो एक पत्ता आता है, एक स्ट्रिप होता है, सुबह शाम खाना होता है, इतना पता है। शुगर के बारे में सिर्फ इतना ही पता है ना? अच्छा, ये बताइए, आप आपका घर या आपकी फैमिली और पड़ोस के 2 घर और इस तरफ लेफ्ट के 2 घर, क्या एक डायबिटीज का पेशेंट, चाहे वो मेजर हो या माइनर हो, है कि नहीं है आपके इलाके में? एक डायबिटीज का पेशेंट कम से कम, जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए मेरे ख्याल से क्लोज टू 75-80 लोग हैं, क्या आपके आसपास जान पहचान में कोई डायबिटीज का पेशेंट है? देखिए, मैं सबके मैसेजेस देख रहा हूँ। नवीन कुमार सिंह। अच्छा, जितने लोग मैसेज नहीं कर रहे हैं उनके मैं क्या समझू, वो डायबिटीज के पेशेंट उनके आसपास नहीं है, या उन्हें मेरी बात पसंद नहीं आ रही है? अब देखिए, हर मोहल्ले से, हर स्टेट से, हर डिस्ट्रिक्ट से जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, सारे के सारे बोल रहे हैं कि हाँ, डायबिटीज के पेशेंट तो हैं। एंड दिस इज व्हाई माय फ्रेंड, इंडिया को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग, अगर नए नए पेशेंट्स जुड़ते चले जा रहे हैं डायबिटीज की चेन में, तो वो इंडिया में है। जितनी ज्यादा मौतें डायबिटीज की वजह से इंडिया में होती हैं, उतनी और कहीं नहीं होती। आपने एक चीज और सुनी होगी जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑपरेशन किसी चीज का, कोई बीमारी है, बीमारी कोई और सी है, लेकिन उसका ऑपरेशन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनकी शुगर बड़ी हाई चली गई। आप में से कितने लोगों ने ये बात सुनी है कि डॉक्टर ने बोला कि हम बचा तो लेंगे, लेकिन इनकी शुगर बहुत हाई चली गई जिसकी वजह से इनका ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है? क्या आप लोगों ने ऐसी बातें सुनी है? सुनी है। आप लोगों ने एक और बात सुनी होगी, संतोष कुमार जी, कि किसी को चोट लगी और चोट इसलिए जल्दी से भर नहीं पा रही है, या चोट इसलिए ठीक सही नहीं हो रही है कि उसका शुगर हाई था, या वो बार बार बीमार होता था तो उसको पता ही नहीं था क्या हो रहा है, वो बार बार बीमार होता रहता था। जब टेस्ट कराया तो पता चला कि उसकी शुगर बहुत बड़ी हुई थी, अचानक से 300-400 बड़ी हुई थी। और अब तो जिस बीमारी की दवा कम चलती है, शुगर की दवा ज्यादा चलती है। ऐसा भी कभी सुना है? कितने लोगों ने यही बात सुनी है कि अचानक से पता चला कि शुगर बड़ी बहुत हाई थी और भैया चल बसे, केवल शुगर हाई होने की वजह से? सबने सुना है। मतलब हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत 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 ज्यादा कॉमन हो गई है। आज हर घर में शुगर की प्रॉब्लम है। तो आप ये जान लीजिए कि अगर हर घर घर में शुगर की प्रॉब्लम है, आपने ये सुना है शुगर की प्रॉब्लम है, तो हर घर को कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की भी तो जरूरत होगी जिससे उनका बॉडी का शुगर लेवल कंट्रोल हो जाए। अगर हर मोहल्ले में आपको पता है, या आपके मोहल्ले में, आपकी रिश्तेदारी में आपको पता है कि उस व्यक्ति को शुगर की प्रॉब्लम है, तो दोस्त उसे जरूरत है एक ऐसे प्रोडक्ट की जिसकी वजह से उसका शुगर कंट्रोल हो जाए। जरूरत है कि नहीं है? और अगर जरूरत है तो दोस्तों, आपके पास ब्राइट फ्यूचर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड के हिस्सेदार हो, आपके पास 2 ऐसे शानदार प्रोडक्ट हैं जो हर घर में उस इंसान की जरूरत है। पहला, हमारे पास है ये डायबिटीज पाउडर, और दूसरा है डायबिटीज वेव सिरप। इन 2 प्रोडक्ट्स के बारे में आज हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे, जिसकी वजह से हम जब क्लाइंट के पास बैठेंगे तो हम सारी की सारी बातें उसके साथ शेयर कर पाएंगे। सही है? तो मुद्दा साफ है, घर घर में एक प्रॉब्लम है। मैं आपसे जो कहना चाहता हूं उसको गौर से सुनिए। घर घर में एक प्रॉब्लम है और अपने पास एक प्रोडक्ट है। कुछ खास बताने की जरूरत नहीं है, उनको सब पता है पहले से, वो ग्रसित हैं। बस उनकी बातों को रिवाइज कर देना कि उनके घर में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। सर्दियों में जब वो बैठे रहते हैं, अचानक से बार बार टॉयलेट लगती है,
एकदम से डिजीनेस सी हो जाती है, सर में अचानक से दर्द रहता है, विजन कम हो गया, अचानक से आंखों से दिखना कम हो गया है। उम्र जैसी उम्र नहीं है, 25, 26, 27, 30, 35, 40 की उम्र है और आईसाइट बहुत वीक हो गई है। बीमारी बार बार लगती है, कोई भी चोट लगती है तो जल्दी सही नहीं होती। ये सब वजह है कि आपको अपना डायबिटीज का चेक कराना चाहिए। लेकिन लोगों को कभी कभी ये पता नहीं होता कि असल में डायबिटीज है क्या। जो लोग बहुत ज्यादा अवेयर रहते हैं, यूट्यूब देखते हैं या फिर बुक्स में पढ़ते रहते हैं, उनको तो एग्जैक्टली डायबिटीज के बारे में पता रहता है। लेकिन क्योंकि हम लोग नेटवर्कर्स है ना, तो हम लोग बहुत चीजों की डिटेल में नहीं जाते हैं। हम लोग सोचते हैं ये डॉक्टरी वाला कंटेंट है, ये डॉक्टर जानेगा। तो आज थोड़ा सा हम डायबिटीज के बारे में पिक्चर्स के रूप में देख लेते हैं, बहुत आसानी से देख लेते हैं कि डायबिटीज क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। सही है। ये रेड कलर का जो है ना, ये है आपका खून, इसको समझिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो रेड कलर की बूंद है आपका खून है। और बगल में क्या लिखा हुआ है, कौन बताएगा मुझे? बगल में क्या है? चैट बॉक्स ओपन। पूजा यादव ने बोला शुगर। अच्छा, बाकी सबको पता है, हाँ शुगर है। बढ़िया। दोस्तों जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं ना, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इस ट्रेनिंग का हिस्सा है, 114 लोग हमारे साथ आ चुके हैं, अगर 114 लोग आए हुए हैं तो उन 114 लोगों की उंगलियां चलनी चाहिए। अगर उंगलियां नहीं चल सकती तो ट्रेनिंग को हम क्विट कर देंगे, क्योंकि जिंदगी में हारने से बढ़िया है एक सेशन अटेंड कर लिया जाए। केवल केवल शुगर की इंडस्ट्री दोस्तों अरबों की है। डॉक्टर या मेडिकल स्टोर वाले अगर शुगर की दवा बेचते हैं ना, तो इतना पैसा कमा लेते हैं। वो पैसा कमाने का आपके पास मौका है। वो तो जहर बेच के पैसा कमा रहे हैं, जिस मेटफॉर्मिन या ग्लिप्टोमाइसिन को वो बेच रहे हैं, उसकी वजह से लोगों की किडनियां खराब हो रही हैं। आपके पास मौका है शुगर को सही करके पैसा तो कमाना है, साथ में अच्छा ही कमानी है, लोगों को उन साइड इफेक्ट से बचाने का मौका है। तो या तो अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कर लीजिए, या तो वही है, सब फेलियर हमारा इंतजार कर रहा है। सुबह का समय, आपको ऊर्जा में आने की जरूरत है। सही है। तो शुगर डायबिटीज कहानी सिर्फ इतनी है कि आपके ब्लड में जब शुगर का लेवल अप या डाउन हो जाता है, तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड डायबिटीज। अब ये होता कैसे है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि जब आप क्लाइंट के सामने बैठते हैं, तो क्लाइंट आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं रखता है, क्लाइंट आपकी नॉलेज में इंटरेस्ट रखता है, और आप किस तरह से अपनी नॉलेज से उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इस बात में इंटरेस्ट रखता है। सही है। तो डायबिटीज बहुत आसान सी चीज है। कॉमन कैसे पहचानेंगे? किसी को अचानक से लगातार हेडेक बनने लगता है, डिजीनेस बनने लगती है, मतलब उसको एकदम सा सुस्ती सुस्ती सी बनी रहती है, बार बार टॉयलेट लगती है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, बहुत थकान महसूस होती है, जल्दी जल्दी बीमार होता है, तो ये सब शुगर के सिम्टम है। लेकिन अब शुगर होती क्या है, ये शुगर इतना ज्यादा हाई है, लोग का लफड़ा क्यों है, इसके बारे में थोड़ा समझना चाहेंगे। क्या आप जानना चाहेंगे ये शुगर का इतना कहानी बनती क्यों है, हर आदमी शुगर से परेशान क्यों है, असली मकसद क्या होता होगा शुगर का या बॉडी में ग्लूकोज का? इसको समझिएगा। सामने क्या जल रही है, इस ग्राफ में सामने क्या जल रहा है, कोई बताएगा मुझे? आग जल रही है। बढ़िया। और ये आग को अगर हमें जलाए रखना है, हम चाहते हैं कि आग रेगुलर चलती रहे, तो ये जो बकेट में कोयला रखा हुआ है वो धीरे धीरे डालते रहना पड़ेगा ना। जैसे जैसे कोयला जाता रहेगा, आग ऊर्जा पैदा करती रहेगी। ये चीज समझिएगा, ये एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि इस आग को अगर जलाए रखना है, तो थोड़ा थोड़ा कोयला डालते रहना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा ईंधन फ्यूल डालते रहना पड़ेगा, ताकि ये आग जलती रहे। आग जलेगी तो एनर्जी बनी रहेगी। इस कंसेप्ट को पकड़ के चलिए। और अब डायबिटीज की प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए, ये नीचे की तरफ जो बना हुआ है ना, जहां पर लिखा हुआ है पैनक्रियाज, ये आपके शरीर में एक अंग होता है जिसका नाम होता है पैनक्रियाज। इस पैनक्रियाज का काम क्या होता है? ये जो फोटो बनी हुई है, ये नॉर्मल फोटो बनी हुई है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। पैनक्रियाज का काम होता है, पैनक्रियाज के ऊपर देखिए एक बॉटल सी बनी हुई है, उसके ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कोई मुझे पढ़ के बताएगा चैट बॉक्स में जल्दी से? क्या लिखा हुआ है? दोस्तों मेहनत आज आपको करनी पड़ेगी। मैं रात भर बहुत मेहनत करके प्रेजेंटेशन बना के लाया हूं। सारे लोग, अगर यहाँ पर 100 से ज्यादा लोग हैं, तो मुझे 100 से ज्यादा मैसेज चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं अगर आपको 1% चीज बता पा रहा हूं, तो कम से कम वो 1% चीज आप तक पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल उपासना जी, ये इंसुलिन है। अजीत जी, इंसुलिन है, बढ़िया। तो पैनक्रियास हमारे बॉडी में एक ऑर्गन होता है जिसका काम होता है इंसुलिन नाम के केमिकल, इंसुलिन नाम के एक हार्मोन को निकालना। ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे मुंह में अपने आप सलाइवा बनता है कि कोई बनाता है, तो सलाइवा क्या हो गया, एक कुछ भी लिक्विड हो गया। वैसे इंसुलिन एक हार्मोन होता है। ज्यादा हम लोग बायोलॉजी में नहीं जाएंगे, ज्यादा किसी को समझाएंगे तो वो बोर हो जाएगा। तो इंसुलिन नाम का एक हार्मोन होता है जो बॉडी से निकलता है। अब उसको काम क्या होता है, वो
ऊपर की तरफ देखिए क्या है, ब्लड सेल, खून की नली बनी हुई है, और उस वीन से, उस कैपिलरी से खून निकल रहा है। तो उसके अंदर जो हम खाना खाते हैं ना, तो ऑलरेडी शुगर होता है। जो भी हमने खाया उसके अंदर जितना भी शुगर लेवल था, ग्लूकोज था, वो खून में मिला होता है। अब इसका काम क्या है? इसका काम है जब हमारी बॉडी के जो सेल हैं उन तक ये पहुंचेगा, अगर ग्लूकोज पहुंचेगा तो ग्लूकोज को वो सेल तभी यूज करेगा जब उसके साथ इंसुलिन होगा। इंसुलिन को वो आधार कार्ड समझिए, इंसुलिन को वो पासपोर्ट समझिए, जिसकी वजह से कोई भी फ्लाइट में चढ़ सकता है, जिसकी वजह से कोई भी सेल में एंट्री कर सकता है। तो इंसुलिन क्या है? एक तरह का पासपोर्ट है। अब पैनक्रियाज इंसुलिन छोड़ती है और ब्लड अपने साथ शुगर को लेके आता है। जब दोनों मिलते हैं और आपस में जाके सेल के पास पहुंचते हैं तो सेल उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो जितना ग्लूकोज होता है वो सेल एक्सेप्ट कर लेता है। और ग्लूकोज का काम क्या होता है? शरीर में ऊर्जा बनाए रखना। जब आपको चक्कर आता होगा तो आपको ग्लूकोन डी पिलाया जाता है कि नहीं पिलाया जाता है? या इलेक्ट्रॉल पाउडर पिलाया जाता है, या नमक चीनी का घोल पिलाया जाता है, तो उससे जल्दी से ऊर्जा आ जाती है। तो क्या होता है? उसमें ग्लूकोज होता है। तो सेल ने क्या किया? ग्लूकोज को एक्सेप्ट किया, लेकिन तभी एक्सेप्ट करेगा जब वहां पर इंसुलिन होगी। अब ये तो नॉर्मल सिचुएशन है। क्या ये नॉर्मल सिचुएशन सबको समझ में आई कि नॉर्मली बॉडी करती क्या है? खून के अंदर शुगर होता है, इंसुलिन जाता है पैनक्रियाज से, और इंसुलिन जब प्रॉपर मात्रा में मिलके जाएगा तो सेल उसको एक्सेप्ट कर लेगा। क्या ये बात समझ में आई? गिव मी यस और नो। अगर नो, देन विल बी रिवाइजिंग दिस थिंग। ये बहुत आसान सा कंसेप्ट है, पिक्चर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों। क्योंकि जितने भी डॉक्टर्स होते हैं आजकल, डॉक्टर्स भी लैपटॉप खोल के दिखाते हैं लोगों को कि देखो आपके शरीर में ये प्रॉब्लम है। कहीं ये स्क्रीनशॉट आपने लोगों को दिखा दिया तो मजा आ जाएगी, कहर बरप जाएगा, इतना पता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब डायबिटीज भी दोस्तों दो तरह की होती है। क्या हुआ? डायबिटीज का मतलब क्या है? कि बॉडी में शुगर का लेवल अप हो रहा है या डाउन हो रहा है। अब इसमें दो तरह की डायबिटीज होती है। सबसे पहली जो डायबिटीज होती है उसमें क्या होता है, जिसको टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं। टाइप 1 डायबिटीज में हमारे पैनक्रियाज में, इस बार आप फोटो देखिए, क्या पैनक्रियाज में आपको इंसुलिन दिखाई पड़ रहा है? इस फोटो में क्या चेंज नजर आ रहा है? जितने भी लोग हो चैट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि पिछली फोटो में, इस वाली फोटो में और इस वाली फोटो में क्या डिफरेंस है। आज की ट्रेनिंग का मकसद ये है कि आप डायबिटीज को थोड़ा सा समझ जाएं, बेसिक बेसिक। और जब आप डायबिटीज को समझ जाएंगे तो प्रोडक्ट को बेहतर तौर पे बता पाएंगे। ध्वजपाल फुले सर ने बता दिया इंसुलिन नहीं है। भौमिक सर ने बताया कि वो फेस सैड हो गया है। अच्छा गुड। नरेंद्र साहू ने बोला नो सर। फारूक शेख इंसुलिन नहीं है। अच्छा गुड। अजय पंडित ब्लड शुगर लेवल ज्यादा हो जाता है। ओके। पंकज सिंह नो सर। अरे यस नो पूछ ही नहीं रहा हूं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं दोस्तों। 110 लोग हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं 2 लोग को लेके आगे बढ़ूं। आप सिर्फ ये बताइए पिछली वाली पिक्चर में और इस वाली पिक्चर में क्या अंतर है। परमानंद सर ने एकदम सही बोला सर, पूजा मैम ने भी एकदम सही बोला। अबे पाल सर आप तो चैंपियन हो। गुड। जितने भी लोगों ने बता बिल्कुल सही बोला कि इस वाली पिक्चर में अब आपका पैनक्रियाज जो है, आपकी पित्ती जो है वो इंसुलिन नहीं बना रही है। इसका मतलब है कि यहां पे प्रॉब्लम यह है कि अब शुगर तो जाएगी ब्लड के अंदर, शुगर है, लेकिन उसका पासपोर्ट उसके साथ नहीं है। आपको एरोप्लेन में जाना है, मैंने बताया था ना पिछली पिक्चर में कि अगर किसी को सेल के ऊपर चढ़ना है तो पासपोर्ट होना चाहिए, मतलब इंसुलिन होनी चाहिए, तभी ग्लूकोज को एक्सेप्ट करेगा। अब पासपोर्ट तो लिया नहीं, इंसुलिन तो लिया ही नहीं, तो ब्लड जो है सेल तक पहुंचेगा तो, लेकिन सेल उसको एक्सेप्ट नहीं करता है क्योंकि वो इंसुलिन के साथ ही ग्लूकोज को एक्सेप्ट करेगा। इस कंसेप्ट को समझिए। इंसुलिन निकल नहीं रही है तो अब क्या होगा? शुगर जमा होने लगेगी, और जब ब्लड में शुगर जमा होने लगेगी, बॉडी को, सेल को, ऑर्गन को, जो हमारे ऑर्गन से उनको ऊर्जा तो मिल ही नहीं रही है क्योंकि ग्लूकोज वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो आदमी सुस्त होने लगेगा, आदमी बीमार होने लगेगा, और ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता रहेगा। और जितना ज्यादा शुगर का लेवल बढ़ता रहेगा उतना इंसान को सफोकेशन फील होने लगेगा, और इंसान के अंदर की ऊर्जा, क्योंकि अब ग्लूकोज मिल ही नहीं रहा है तो ऊर्जा और कम होने लगेगी, सुस्ती बढ़ेगी, दर्द बढ़ेगा, सारी बीमारियां बढ़ना चालू हो जाएंगी। यह है टाइप 1 डायबिटीज। सही है। तो इसका मेन प्रॉब्लम है पैनक्रियाज जो है बना ही नहीं रहा है। अब टाइप 2 डायबिटीज की तरफ चलते हैं। पहली डायबिटीज का टाइप समझ में आया, अब टाइप 2 डायबिटीज की तरफ चलते हैं। पहले वाले में देखिए सेल उदास है, मतलब सेल लेना चाहता है लेकिन इंसुलिन ना होने की वजह से वो ले नहीं पा रहा। दूसरी डायबिटीज के टाइप में देखते हैं, टाइप 2 डायबिटीज। इसमें देखिए पिछली वाली पिक्चर और इस वाली पिक्चर में क्या अंतर है, चैट बॉक्स के थ्रू मुझे बताइए। इसको 30 सेकंड तक आप प्रॉपर देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बताइए अब क्या हो रहा है। चंदन कुमार सिंह सर ने बोला इंसुलिन कम है। बढ़िया।
और क्या दिख रहा है? भौमिक ने बोला इंसुलिन ज्यादा है। ओके। नवीन कुमार सिंह इंसुलिन बन रहा है बट कम है। फेस एकदम बदल गया है, इंसुलिन ज्यादा है। ओके। काव्यांश तिवारी, सारे लोगों को दिख रहा है क्या? बढ़िया। ध्वजपाल बोले सर, ध्वजपाल बोले सर इज एक्सपर्ट। जितने लोग अभी उड़ीसा और बड़ीपादा की जगह पे काम कर रहे हैं उनको तो एकदम एक्सपर्ट लीडर मिले हुए हैं। वेरी गुड। चलिए, इस चीज को बहुत सही बताया आप लोगों ने। क्या है, हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन तो बना रहा है लेकिन शायद कम इंसुलिन बना रहा है। टाइप 2 डायबिटीज है, शायद कम बना रहा है, लेकिन हमारा सेल जो है वो सेल की अंदर की कैपेबिलिटी इंसुलिन वाले ग्लूकोज को लेने की, एक्सेप्ट करने की खत्म हो गई है। यहां पे प्रॉब्लम क्या है? पैनक्रियास तो अपना काम कर रहा है लेकिन हमारी बॉडी में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हमारे बॉडी के सेल ही उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब ये क्यों हुआ होगा? ये हुआ होगा हमारे लाइफस्टाइल की वजह से। हम कुछ ऐसा खाना खाते होंगे या ऐसा फास्ट फूड खाते होंगे या हमारी दिनचर्या ऐसी होती होगी कि 10 बजे सो के उठते हैं, 9 बजे सो के उठते हैं, 12 बजे सो के उठते हैं, रात रात भर जाग रहे हैं, रेडिएशन के प्रकोप में, जिसकी वजह से हमारी जीन का जो स्ट्रक्चर है वही थोड़ा सा चेंज हो रहा है, हमारी आदतें चेंज हो रही है, जिसकी वजह से हमारा सेल अब उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, जो उसका नेचुरल काम है वो कर ही नहीं रहा है। इसकी वजह से क्या होगा? इंसुलिन तो बॉडी में बनेगी तो पैनक्रियास की इंसुलिन बनाने की क्षमता जो है वो भी डिग्रेड होगी। डायबिटीज से क्या क्या प्रॉब्लम आदमी को आ रही है? अब बॉडी में ग्लूकोज एक्सेप्ट नहीं हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा बॉडी को बाहर भी तो निकालना पड़ेगा ना वो सब चीजें। तो बॉडी को बार बार जरूरत पड़ेगी कि वो टॉयलेट भेजे आपको। तो देखेंगे आपको जितने भी शुगर के पेशेंट होते हैं वो रोक नहीं पाते, जल्दी से टॉयलेट लग जाती है उनको, बहुत ज्यादा भूख लगना चालू होगी या मतलब कभी भी लग जाएगी, वजन कभी भी कम हो जाएगा और बिना किसी एक्सरसाइज के, बिना किसी डाइट में कम करे उनका वजन कम होने लगेगा, थकान बहुत ज्यादा लगने लगेगी, नजर बहुत जल्दी कमजोर हो जाएगी। आप समझ रहे हो ना, उनके सेंस ऑर्गन जो होते हैं वो कम काम करने लगते हैं, जल्दी जल्दी उनको बीमारियां होने लगेंगी। ये सारी चीजें हैं जो एक डायबिटीज वाले आदमी को होती हैं। दोस्तों, डायबिटीज अपने आप में छोटा खिलाड़ी है लेकिन अपने साथ बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों को पकड़ लेता है कि आओ बैल इस आदमी को मारो, मैंने इसको पकड़ लिया है, मैंने इसको कमजोर कर दिया, इसके अंदर ऊर्जा नहीं है, ग्लूकोज है ही नहीं। अब बीमारी लगेगी तो तुम्हें पता चलेगा। अब तो हर बीमारी लगेगी कि ग्लूकोज आपकी बॉडी के सेल को मिल ही नहीं पा रहा है, ऊर्जा कहां से बनाओगे? और इस वजह से आपको डायबिटीज को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। डायबिटीज कोई ऐसा मकसद नहीं है, मतलब कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसको आप एक गोली से सही कर पाओ। और जो दवा आप खा रहे हो उस दवा से भी क्या डायबिटीज सही हो रहा है? डायबिटीज ऐसी चीज है जो जीवन भर रहेगी, वो सही नहीं, वो केवल और केवल कंट्रोल करी जा सकती है। आप ये कोशिश करिए कि वो कंट्रोल जिस तरीके से हो रही है वो आयुर्वेदिक तरीका है कि नहीं है, परमानेंट सोल्यूशन है कि नहीं है। क्योंकि एक गोली आपने खाया और रात को फिर जरूरत पड़ गई, फिर तलब लग गई और उस गोली के बिना आप जिंदगी नहीं गुजार पाएंगे, तो ऐसी दवा खाने का क्या फायदा? ये आपको अपने कस्टमर को बताना पड़ेगा, ये आपको अपने क्लाइंट को बताना पड़ेगा। अब इस बात को कंफर्म करने के लिए आपको उसका शुगर टेस्ट कराना चाहिए। हर किसी के पास एक ग्लूकोमीटर होता है, छोटा सा ग्लूकोमीटर होता है, या कहीं पे आप मेडिकल स्टोर पर जाएंगे तो 50 रुपए में आपको टेस्ट भी हो जाएगा। 3 तरह के टेस्ट होते हैं माय फ्रेंड्स, 3 तरह के। सबसे पहले क्या है, 3 में से 2 को कॉमन माना जाता है। एक है फास्टिंग से पहले, मतलब खाना खाने से पहले का टेस्ट होता है। उसमें अगर आपका शुगर काउंट 70 से लेके 110 के बीच में है, आई नो बहुत सारे लोगों को ये बात पहले से पता होगी, लेकिन दोस्त अगर हमें पता है तो अपने दिमाग में रखने से कोई फायदा नहीं है, अपने डाउनलाइन को बताना है, अपने क्लाइंट के सामने जाके ये बात बोलनी है कि डायबिटीज असल में होती क्या है। आप उसकी रिपोर्ट लेंगे और रिपोर्ट लेने के बाद चेक करेंगे कि उसका नॉर्मल है या ज्यादा है, क्योंकि अगर किसी नॉर्मल वाले को आप जबरदस्ती ये खिलाते रहेंगे ना तो पता चला उसका कम हो गया, वो और ज्यादा बीमार हो गया, या आपने उसकी टेस्ट रिपोर्ट नहीं देखी और उसके बाद उसको कुछ भी दे दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा। डायबिटीज एक ऐसी चीज है जो जान से खेल सकती है लोगों के, तो इस चीज को बहुत सीरियसली लेना है। तो फास्टिंग पे जो टेस्ट होता है उसका नॉर्मल रेंज है 70 से 110 के बीच में, अगर उससे ज्यादा आ रहा है दैट मींस कि वो आदमी को शुगर की प्रॉब्लम है। खाना खाने के बाद 100 से लेकर 140 की रेंज में अगर आ रहा है दैट मींस कि नॉर्मल, अदरवाइज इससे ज्यादा आ रहा है तो वो शुगर का क्लाइंट है। रेगुलर अगर
कोई बार बार कराता है, किसी भी टाइम पे करा लेते हैं, डॉक्टर एक सीरीज ऑफ चेकअप भी कराते हैं, कई बार आता है दिन में 3 बार शुगर चेकअप करा जा रहा है, प्रोफाइल पूरी बन रही है। अगर उसमें 100 के 140 के बीच में रेंज आ रहा है, दैट इज के नॉर्मल है। अगर इससे ज्यादा आ रहा है कि उस इंसान को फिर डायबिटीज की दवा खानी पड़ेगी। ठीक है, कई लोग हैं जिनका ज्यादा होता है लेकिन वो दवा नहीं खाते, फिर वो एक दिन भगवान को प्यारा हो जाएंगे, अचानक से डॉक्टर बोलेगा कि अब तो बड़ी देर हो गई। ठीक है, तो अब इसके लिए दवा क्या यूज करते हैं लोग नॉर्मली। अगर ये तो समस्या समझ में आ गई, अगर ये प्रॉब्लम होती है तो वो लोग यूज क्या करेंगे, वो 2 चीजें यूज कर रहे हैं दोस्तों। एक तो मेटफॉर्मिन सॉल्ट है, जितने भी अंग्रेजी दवाएं आप देखेंगे उसमें मेटफॉर्मिन सॉल्ट है, इसको लिख लीजिए आप, इसको चेक करिएगा। आज जाइएगा ना अपने घर में, अगर आपके आस पड़ोस में कोई डायबिटीज का पेशेंट है तो उसको चेक करिएगा, वो जो दवा खा रहा है वो मेटफॉर्मिन सॉल्ट उसके अंदर पक्का पाया जाएगा। और दूसरा चीज, अगर उसका बहुत ज्यादा शुगर का लेवल है तो उसको इंसुलिन के इंजेक्शन लगते होंगे दिन में 3-4 बार। ये 2 चीजें हैं। अब ये दोनों को अगर यूज करा जाता है मेडिकेशन के तौर पे तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं माय फ्रेंड। आपकी बॉडी में देखिए, इस बात को समझिएगा, अगर आप सो रहे हो और आपको कोई जबरदस्ती धक्का लगाए तो क्या आपको नुकसान नहीं होगा? बताइए, अगर आप सो रहे हैं और कोई आदमी जबरदस्ती आपको धक्का लगा के कोई काम कराना चाहता है, क्या आपको नुकसान होगा? यस और नो? होगा। कॉमन सी बात है। अब आपकी बॉडी का पैनक्रियास सो रहा है, आपकी बॉडी का सेल सो रहा है, अब उसको कोई अंग्रेजी दवा बार बार धक्का लगा रही है, 1 बार माने, 2 बार माने, 3 बार माने, 4 बार माने, उसके बाद तो वो अंग्रेजी दवा का यूज बोलेगा कि ये तो धक्का लगाते ही रहता है, इसको छोड़ो। तो बॉडी को आदत हो जाती है, फिर ज्यादा डोज की दवा खानी पड़ेगी, फिर और ज्यादा डोज की दवा खानी पड़ेगी, पहले 100 mg, फिर 200 mg, फिर 500 mg, फिर 1500 mg, इंसुलिन का इंजेक्शन तक लगाना पड़ेगा। उसके बाद क्या करोगे? इंसुलिन से जिस दिन बॉडी इंसुलिन की भी आदत पड़ जाएगी, उस दिन क्या करोगे? इंसुलिन पियोगे? नहीं। तो यहाँ पे मुद्दा ये नहीं है कि आपको दवा खानी है, मुद्दा ये कि आपके अंदर का सिस्टम सही कैसे होगा, और सही सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद के थ्रू परमानेंटली हो सकता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बाबा रामदेव चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, ये आयुर्वेद के लोग बोल रहे हैं। आपकी शुगर लेवल को कंट्रोल करा जा सकता है विदाउट हार्मिंग योर बॉडी, ओनली विद आयुर्वेद। अगर आप एलोपैथ की दवा खा रहे हो उसका साइड इफेक्ट आपको मिलेगा। कहां कहां साइड इफेक्ट मिलेगा? लीवर को डैमेज करता है, लीवर पे ज्यादा प्रेशर डालता है। सीधी सी बात है, आपके लीवर की एक कैपेसिटी है और आप वो मेटफॉर्मिन खा रहे हो तो आपका लीवर को ज्यादा चीजें पचाना पड़ रहा है, तो लीवर पे प्रॉब्लम आ रहा है। आपके बोन मैरो का प्रॉब्लम आपको आएगा, किडनी पे ज्यादा प्रेशर आएगा क्योंकि किडनी को अब ज्यादा चीजें फॉल इन करनी पड़ेगी, आपके रक्त संचार में प्रॉब्लम आएगा। ये सारा ये चार्ट आपको ना स्क्रीनशॉट बना के रखना, ये आपके काम आने वाला है। सही है। शुगर की प्रॉब्लम में लोगों को और भी सारे साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं, तो क्या है, अगर आप साइड इफेक्ट नहीं चाहते हो तो आपको आयुर्वेदिक दवा करनी चाहिए। आप किसी भी ब्रांड की आयुर्वेदिक दवा करो, लेकिन आपको आयुर्वेदिक इलाज के तौर पे जाना चाहिए। ये आपको लोगों को समझा देंगे अगर, तो आपका काम 100% डन हो गया। तो आयुर्वेदिक जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? यस। आपका कस्टमर बोलेगा यस, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट नहीं है। अब उसको मन में सवाल आएगा कौन सा आयुर्वेदिक ब्रांड की तरफ जाऊं, तो आप बताओगे वी हैव गॉट अ ब्रांड। बहुत सारे आयुर्वेदिक ब्रांड है, लेकिन मेरा भरोसा जो है वो इस आयुर्वेदिक ब्रांड पे है जिसका नाम है ऑरिका। ये चीज होता है कि हमने पूरी भूमिका बनाई, और ऑरिका का जो डायबिटीज पाउडर है वो डायबिटीज पाउडर अब आपके काम आता है। कोई भी व्यक्ति है, ब्राइट फ्यूचर का अगर आप डायबिटीज पाउडर दे रहे हो तो आपको उसके बारे में पूरी जानकारी इसको देना है, उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में आप 2-4 बातें वहां पे बताएंगे। क्या आप सारे लोग डायबिटीज क्या होती है पता तो पहले से था कि डायबिटीज क्या होती है, अब लोगों को समझा भी आसानी से पाएंगे, यस और नो? जो भी 3 पिक्चर्स हमने देखी उनके थ्रू या अपने आप से भी डायबिटीज क्या होती है, क्या अब आप अपने क्लाइंट्स को समझा पाएंगे? कम ऑन फ्रेंड्स, हमारे पास 129 लोग हैं। अगर आप बिस्तर में भी अभी पड़े हुए हो तो आप उंगलियों से यस तो टाइप कर सकते हो, क्योंकि उससे मुझे पता चलेगा कि मुझे आपको जल्दी जल्दी आगे की बातें बतानी है या धीरे धीरे बतानी है। हम एक भी इंसान को पीछे नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए प्लीज थोड़ा सा मेहनत करिए। चलो बढ़िया, वेरी गुड। मतलब आपको डायबिटीज समझाना आ गया। मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपको बहुत आता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत आता है लेकिन समझा नहीं पाते। जब आप समझा नहीं पाते तो सामने वाले को समझ नहीं आती, और जब समझ में नहीं आती तो आपके डील डन ही नहीं होती। तो दिमाग में नहीं रखना, ये चीज समझानी है, जितने आसानी से समझाएंगे उतना बढ़िया है। अब ऑरिका का डायबिटीज पाउडर आपकी मदद कैसे करता है? सबसे पहली चीज है, थोड़ा सा मैं इसको आगे लेके जाऊंगा फिर वापस इसी पर आऊंगा। ऑरिका के डायबिटीज पाउडर को, ब्राइट फ्यूचर के डायबिटीज पाउडर को जब आप यूज कराते हो, जैसे कि हमने माइंड मेकअप
उस इंसान का किया है आयुर्वेदिक की तरफ पर। प्रोडक्ट नहीं बिकता मेरे दोस्त, सोल्यूशन बिकता है। प्रोडक्ट नहीं बिकता, प्रोडक्ट के उस इंसान के शरीर पे फायदे क्या होंगे ये बिकता है। तो आपको पहले से बता दिया गया कि आपकी बॉडी में दिक्कत क्या है और उस दिक्कत को जो आप दवा ले रहे हो उसकी क्या क्या प्रॉब्लम है, तो आप तो आयुर्वेदिक को ढूंढोगे। सब कुछ आपने पहले बता दिया, प्रोडक्ट के बारे में बताने की जरूरत नहीं, आपने सब कुछ उसको पहले बता दिया। अब तो प्रोडक्ट चाहिए उसको, तो आपने बताया एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरी तरह से आयुर्वेदिक है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि मेटफॉर्मिन की तरह इसकी आदत आपको नहीं लगती है। अगर आप इस चीज को 6 महीना यूज कर रहे हो, तो अगर बीच में एक आध दिन मिस भी हो गया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि आयुर्वेद का या ऑरिका का हमारा जो डायबिटीज चूर्ण है वो इस तरह से काम करता है कि बॉडी में जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज को रीबिल्ड करने का काम करेगा, उसकी कैपेसिटी को रीजनरेट करने का काम करेगा। इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी मिली हुई हैं जो बॉडी के सेल स्ट्रक्चर को, उस ग्लूकोज को एक्सेप्ट करने लायक फिर से बना देंगी। तो बॉडी सही हो रही है, कोई एक्स्ट्रा केमिकल आपकी बॉडी में नहीं जा रहा, कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट, नेचुरल चीजों से बनी हुई एक चीज है जिसका नाम है ऑरिका डायबिटीज पाउडर। ये आपके शरीर को फिर से उस लायक बना रहा है कि वो ग्लूकोज को एक्सेप्ट कर सके। सही है। अब इसके अंदर ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो मिली हुई हैं, आपको इसमें दिखाई पड़ेगा कि इसमें गुरमार मिला हुआ है, जामुन के बीज मिले हुए हैं, बबूल का पंचांग मिला हुआ है, अंबा हल्दी मिली हुई है, त्रिफला चूर्ण मिला हुआ है। लेकिन सच बताइएगा दोस्तों, आपको क्या इतनी बातें याद रहेंगी? सच बताइएगा। मैं आपको यहाँ पे एक्सपर्ट बनाना चाहता हूं, प्रोडक्ट सेल आउट करने का, प्रोडक्ट सजेस्ट करने का, ना कि आपको कोई एग्जाम लिखना है जो सारे के सारे बातें याद रहें। आप ट्रेनिंग में जितने भी प्रोडक्ट के नाम पढ़ते हो, आप चाहे लिखते हो चाहे नहीं लिखते हो, क्या आपको सारे के सारे याद रहते हैं? आज से पहले जितनी भी ट्रेनिंग हो रही है सारे के सारे याद नहीं रहते, क्योंकि हम इंसान है दोस्त, हमारे इंसान के दिमाग की क्षमता है। तो क्यों ना हर प्रोडक्ट में 3 से 4 ऐसी चीजों को पकड़ा जाए जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, सबसे ज्यादा बढ़िया है। इसलिए मैंने लिख के लाया हूं 3 से 4 चीजें, क्योंकि मुझे खुद नहीं याद होती हैं सारी की सारी बातें। अगर आप याद रखना शुरू कर दोगे तो आपका दिमाग फट जाएगा। हम नेटवर्कर्स हैं, हम किसी एग्जाम को लिखने नहीं जा रहे। तो ब्राइट फ्यूचर के ऑरिका के ये डायबिटीज पाउडर में जो 4 चीजें सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाली हैं, जो यूज करने वाली है, जो आप बोलोगे और लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, ये है जामुन के बीज। क्योंकि बहुत सारे लोग गांव में या शहरों में भी जामुन के बीज को सुगा के उसका पाउडर बना के खाते हैं डायबिटीज के मामलों में। तो आपको जामुन के बीज के बारे में बोलना है। अब जामुन के बीज में ऐसा क्या है? जामुन के बीज में एक जंबोलाना नाम की चीज पाई जाती है। ये जंबोलाना नाम की चीज की ये क्या करती है, जो हमारे पैनक्रियाज से बेटा सेल्स होते हैं ना, उसको फिर से जनरेट करना शुरू कर देती है। जंबोलाना नाम की चीज होती है जामुन के बीज में, जो डायबिटीज होने की वजह से लोगों की बॉडी में इंसुलिन कम बन रहा होता है और सेल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता है, बेटा सेल्स उनको बोलते हैं, उनको एक्टिवेट करने का काम करती है। हमारे पैनक्रियाज से जो इंसुलिन नहीं निकल रहा है, जिसकी वजह से हमारे सेल्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो एक्सेप्ट करने लगेंगे। अगर हम जामुन का बीज खाएंगे, हमारे सेल में फिर से ग्लूकोज एक्सेप्ट होने लगेगा, एब्जॉर्ब होने लगेगा जामुन के बीज की वजह से। सही है। दूसरा, अंबा हल्दी। हमारे प्रोडक्ट में अंबा हल्दी मिली हुई है। अंबा हल्दी के बारे में मैं आपको बताऊं, कोई भी चोट है आप उस पर लगा दीजिए। आपको किसी भी प्रकार का दर्द हो रहा है, आप उस पर लगा दीजिए, दूध में मिला के पी लीजिए। इम्यूनिटी के किसी को प्रॉब्लम हो रही है, इम्यूनिटी की प्रॉब्लम मतलब सर्दी जुकाम ये सब हो रहा है, उसमें आप मिला के पिला दीजिए। देखिए अंबा हल्दी का कितना अच्छा रिजल्ट आता है। अंबा हल्दी में एक चीज पाई जाती है जिसका नाम है सरक्यूमिन। अगर इस सरक्यूमिन नाम की चीज के बारे में बात करें, अंबा हल्दी में एक चीज पाई जाती है जिसका नाम है सरक्यूमिन। अब आपको जरूरी नहीं है कि आप सारी की सारी बातें उसको बताएंगे। जंबो लाना याद नहीं रहेगा दोस्त, सरक्यूमिन याद नहीं रहेगा, लेकिन जामुन का बीज जरूर याद रहेगा, क्योंकि जामुन हर किसी ने खाया होगा। किस किस ने आप में से जामुन खाया है? आप में से सच में जामुन खाया है? जामुन पता है ना आप लोगों को क्या होता है? बस, तो जामुन याद रहने वाला है। आप अपने आप को एक्सपर्ट की तरह ट्रीट करो, अपने आप को एकदम से मास्टर की तरह ट्रीट करो। 2 इंग्रेडिएंट के बारे में बात करोगे, वहां पे डील आपकी डन हो जाएगी। क्योंकि उस इंसान को 12 चीजों के बारे में सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, वो एक चीज पे कन्विंस हो जाएगा जिसपे आपको पूरा कॉन्फिडेंस होगा। तो आप जामुन के बारे में बात कर लीजिए, आप अंबा हल्दी के बारे में बात कर लीजिए, आप बबूल के बारे में बात करिए, आप मेथी के बारे में बात करिए। अब मेथी किस तरह से काम करती है ये मैं आपको जरूर समझाना चाहूंगा। मेथी बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। अगर आप ब्राइट फ्यूचर का ये सजेस्ट कर रहे हैं और आपने सिर्फ इतना बोला ना कि अगर बाई चांस कभी कभी होता है ना कि आदमी तुरंत नहीं लेता है प्रोडक्ट, इस बात को याद रखिए, आदमी ने तुरंत आपसे प्रोडक्ट नहीं लिया, तो आप उसको एक सलाह दे सकते हैं कि सर हमारे डायबिटीज चूर्ण में मेथी मिली हुई है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 1 हफ्ते बाद लेना चाहते हो तो तब तक मेथी को पानी में भिगो के
उसको सुबह शाम पीना शुरू कर दीजिए खाना खाने से पहले। क्या आप ये एडवाइस दे सकते हैं? क्यों देनी है ये मैं बताता हूं, उसके बाद बताइएगा कि एडवाइस देंगे कि नहीं देंगे। मेथी क्या करेगी, आपके पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो डाउन कर देगी। आपका जितना डाइजेस्टिव जूस बनना होगा, स्टमक का जो काम होगा, आपके पैनक्रियास का जो सॉरी इंटेस्टाइन का जो काम होगा, उसमें खाने पचने की रफ्तार को कम कर देगी। और जब खाना कम पचेगा तो बॉडी में ग्लूकोज ब्लड में कम मिलेगा। मतलब खाना पचने का मतलब क्या होता है, खाने के अंदर जो भी न्यूट्रिशन है, जो विटामिन है, जो मिनरल है, जो कार्बोहाइड्रेट है, वो खून में कम मिलेगा। तो जब विटामिन मिनरल कम मिलेगा तो ग्लूकोज भी तो कम मिलेगा ना उसके साथ, क्योंकि वो भी तो खाने के थ्रू मिलता है। तो मेथी ने क्या किया, उस प्रोसेस को स्लो कर दिया। तो जब ग्लूकोज कम खून में मिला तो बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा भी तो कम होगी। अब ये बातें आप केवल बता देंगे ना, तो आदमी आपका प्रोडक्ट यूज करे ना करे, 7-8 दिन मेथी जरूर यूज करेगा। और अगर उसने 7-8 दिन मेथी दाने का पानी यूज किया, उसको रिजल्ट आया, तो फिर आप उससे फॉलो अप में जब मिलने जाएंगे और इस प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे कि दोस्त आपने तो केवल मेथी यूज करी तो आपको इतना रिजल्ट आया। आप सोचो गुरमार जामुन के बीच और इन सब का पाउडर या तो आप घर में बना लो, या तो ऑटोमेटिक हमने बना के दिया है सिर्फ 445 रुपए में, आप उसको यूज करो। 15 दिन आप यूज करो, अगर रिजल्ट नहीं आता है ना तो पैसा वापस हो जाएगा। अगर आप ये बोलो तो ये बात आपके काम आएगी कि नहीं आएगी, चैट बॉक्स में जरा मुझे बताइए कि अगर आप इस तरह से डील करें तो आपका फायदा होगा कि नहीं होगा। गजब के टेक्निक है कि नहीं है। चैट बॉक्स इज ओपन फॉर यू। सीन क्या है कि आदमी आपका प्रोडक्ट लेने से मना कर रहा है, वो बोल रहा है देखेंगे सोच के बताएंगे। तो आपने एक सलाह दिया क्योंकि आप इस चीज के एक्सपर्ट हो, आपने बोला सर हमारे प्रोडक्ट में मैं आपका भला चाहता हूं, मैं आपको प्रोडक्ट बेचना नहीं चाहता हूं, मैं तो ये चाहता हूं कि आपकी डायबिटीज कंट्रोल हो जाए। तो आप क्या करिएगा, हमारे प्रोडक्ट में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें, जिसमें एक छोटी सी चीज है मेथी। मेथी का काम होता है कि हमारे डाइजेशन को स्लो कर देगा। हो सकता है अभी आपके पास पैसा नहीं है, या हो सकता है आपको मेरे पर विश्वास नहीं आ रहा है, लेकिन जब मेथी आपके डाइजेशन को स्लो कर देगा तो विटामिन मिनरल न्यूट्रिशन बाकी जो है उसके साथ ग्लूकोज भी खून में कम मिलेगा। और खून में कम मिलेगा तो बॉडी में कम ग्लूकोज रहेगा, आपको डायबिटीज की वजह से होने वाली प्रॉब्लम कम होगी। तो आप मेथी दाने का पानी यूज करना शुरू कर दीजिए। फेनुग्रीक इसको इंग्लिश में बोलते हैं। आपने सलाह दिया, आदमी को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस बनेगा कि नहीं बनेगा, और कॉन्फिडेंस बनेगा तो प्रोडक्ट एक ना एक दिन आपसे लेगा जरूर। अब इसको यूज कैसे करना है, प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, आपने 4 से 5 चीजें इसको पकड़ भी लिया, अब आप इसको यूज कैसे करेंगे, सिरप के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। सही है, इसके बाद हम इस सेशन को खत्म करेंगे। सबसे पहले आप किसी भी प्रोडक्ट को देने से पहले पूछेंगे कि क्या पहले से कोई दवा चल रही है। अगर दवा चल रही है तो आप उस दवा को मंगा लीजिए, या उन इंसान के पर्चे को मंगा लीजिए जो डॉक्टर ने उसको एडवाइस किया है, और देखिए दवा कितने एमजी की है। क्या आप देखेंगे, क्या आज से पहले देखते थे, कितने लोग आज से पहले देखते थे, कितने लोग आज से पहले नहीं देखते थे, डायरेक्ट बोलते थे यही है राइट चॉइस। यस और नो में बताइए। देखते थे यस, देखते थे तो यस, नहीं देखते थे तो नो। पर्चा देखा, डॉक्टर की दवा मंगा के उसको हाथ में लेके देखा आपने, नहीं देखा। कुछ लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने नहीं देखा। चलिए अब इसको समझिएगा, आप किसी को इलाज बेचने जा रहे हैं तो पहले से तो पता होना चाहिए ना वो कौन सी दवा लेता है, तभी तो हम काम कर पाएंगे। अच्छा एक चीज और पूछनी है उस व्यक्ति से कि कहीं आपको कोई और बीमारी तो नहीं है। क्या आप लोग ये भी पूछते हैं कि सर या मैम क्या आपको इसके साथ कोई और बीमारी भी है? ओके, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल पूछते हैं, वेरी गुड। कुछ लोग नहीं पूछते हैं, बढ़िया। चलिए कोई बात नहीं, आज के बाद से हम लोग पूछेंगे, ठीक है। तो आपने 2 चीजें पूछी कि सबसे पहले आप दवा कौन सी खा रहे हैं और क्या क्या दवा खा रहे हैं। अब ये चीजें मुझे कैसे पता चली, कंपनी के टॉप लीडर्स के साथ जब हम बैठते हैं, चाहे वो रोशन सर हो, चाहे वो प्रभु सर हो, चाहे वो हुसैन सर हो, मुकेश सर हो, इसके अलावा मेडिकल साइड के प्रणब सामंता सर हैं, संदीप एकड़ सर हैं, इन सब लोगों को जब मैंने देखा डील करते हुए, क्योंकि मैं भी मेडिकल प्रोफेशनल तो हूं नहीं, जब मैंने उनको देखा डील करते हुए तो उन्होंने सबसे पहले कस्टमर की सारी बातें सुन ली। कस्टमर जब 2-4 बातें बोलता है ना, तब वो आपके ऊपर कॉन्फिडेंस में आता है कि हाँ ये डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं आपसे। अब आप डायरेक्टली बताओगे तो कोई नहीं एक्सेप्ट करने वाला, तो सबसे पहले आप ये पूछेंगे। दूसरा, ये तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात हुई। सेकंड चीज क्या है, हो सकता है कि डायबिटीज चूरन अकेले से काम चलने वाला नहीं हो, उसके साथ आपको सिरप भी देना पड़े, उसकी मेडिसिन ज्यादा हैवी है, या उसको इंसुलिन का डोज लगता है, तो आपको केवल इससे काम नहीं चलेगा, आपको इसके साथ सिरप भी देना पड़ेगा। ये आप डिसाइड कब करोगे, या पता चला मेडिसिन उसकी कम थी और आपने ये भी दे दिया और सिरप भी दे दिया, अब उसकी ज्यादा हो गई, ग्लूकोज कम नॉर्मल में आने की वजह कम हो गया, बेचारा मर गया। तो ऐसा नहीं करना है, आपने उसकी दवा चेक करी और उसके बाद आप उसको सलाह देंगे।
अब अगर वो एक दवा खाता है या कोई मेटफॉर्मिन खाता है या कुछ भी खाता है, तो आप अगले 20 से 25 दिनों के लिए उसके साथ डायबिटीज चूर्ण देंगे। दिन में 2 बार, खाना खाने से 20 से 25 मिनट पहले गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच। इसका डोसेज क्लियर होना चाहिए आपको। 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ सुबह नाश्ता करने से पहले और रात में खाना खाने से लगभग 20 से 25 मिनट पहले आप इसको देंगे। सही है। लेकिन अब कुछ मामलों में ऐसा होता है, दवा ज्यादा चला रहा होता है डॉक्टर, 2 से 3 दवाएं देके रखी हुई। अब 2 से 3 दवा डॉक्टर ने क्यों देके रखी हुई है? क्योंकि उस इंसान की सिचुएशन सीरियस है, उसका शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई रहता है। तो आप क्या करेंगे, इस चीज को दिन में 3 बार देंगे। 3 बार देंगे गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच। इस चीज का रिजल्ट देखिएगा, जल्दी से रिजल्ट मिल जाएगा। सही है। कितने लोग 3 बार दे चुके हैं? कितने लोगों ने इसको 3 बार लोगों को सब्सक्राइब किया है, प्रिस्क्राइब किया है कि आपको 3 बार लेना चाहिए? चैट बॉक्स इज ओपन फॉर यू। नवीन सर ने किया है, गुड। और कोई नहीं किया है? तो कैसे करेंगे, कैसे डिसाइड करें? आपने उस व्यक्ति का पर्चा मंगाया, उसकी दवाएं चेक करी, वो दवाएं कौन कौन सी ले रहा है। दोस्त, आप अपने प्रोडक्ट को कितना जानते हो, इससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप अपने क्लाइंट को कितना जानते हो, आप अपने कस्टमर को कितना जानते हो। अगर आप उसको जान जाओगे तो उसके अकॉर्डिंग काम करोगे और उसका भला हो जाएगा। दोस्त, ये बिजनेस केवल केवल पैसा कमाने के लिए नहीं है। इस बिजनेस को लोगों ने, डायबिटीज को लोगों ने धंधा बना के रखा हुआ है। डायबिटीज से लोग करोड़ों अरबों कमा रहे हैं। आपको तो कुछ रुपए कमाने का मौका है, लेकिन अच्छाई के साथ पैसा कमाना है। इसलिए आप क्या करोगे, डोज को उस तरह से डिसाइड करोगे जिस तरह से डॉक्टर ने डिसाइड कराया। अगर ज्यादा दवाएं हैं तो 3 बार यूज कराएंगे आप लोग। अगर 500 mg की दवाएं चल रही है तो 3 बार आप यूज कराएंगे। अगर कम है तो केवल 2 बार यूज कराएंगे। ये बात सही है। अगर किसी को इंसुलिन भी लग रहा है तो आप क्या करेंगे, तब आप इसको 3 बार यूज करा रहे हैं, साथ साथ में आप सिरप भी देंगे। जो ब्राइट फ्यूचर का सिरप है उसके इंग्रेडिएंट भी सेम है, लेकिन वो और ज्यादा हाई डोज है। तो आप क्या करेंगे, इसके साथ लगा के देंगे। कब? जब दवाएं ज्यादा चल रही होंगी। शुरुआत में आप उसको नहीं देंगे, पहले चेक करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप अपने अपलाइन से पूछ लेंगे, या उनके पर्चों की फोटो खींच लेंगे, अपने अपलाइन से पूछ लेंगे। उसके बाद किसी को आप रेफर करेंगे। ये चीज समझ में आई? अब देखिए, एक बहुत शानदार प्रोडक्ट हमारे पास है, डाया बीएफ सिरप। अब इसके बारे में क्या है, प्रोडक्ट काम तो यही करेगा, लेकिन इसमें 2 खास बातें हैं। सबसे पहला इसका प्राइस। कुछ लोग होते हैं जो शुरुआत में डाउट करते हैं कि हम इतना महंगा लें कि नहीं लें। वैसे कोई महंगा नहीं, 445 रुपए का महीने भर का डोज है, लेकिन कुछ लोग डाउट करते हैं। तो यहां पर हमारा डाया बीएफ सिरप काम आ सकता है। दूसरा, कई लोग ऐसे हैं जो मेडिकल लाइन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कई लोग हैं जिनके पास डॉक्टर्स की पूरी चेन बनी हुई है, कई मेडिकल स्टोर्स की बहुत अच्छी चेन बनी हुई है, या आयुर्वेद वालों की चेन बनी हुई है। वहां पे ये सिरप आप बहुत अच्छे से यूज करा सकते हो, बहुत अच्छे से, तगड़े से निकलेगा। कैसे यूज कराना है? अगेन, आप मेटफॉर्मिन या जो भी दवा चल रही है, चाहे इंसुलिन का इंजेक्शन लग रहा है, उसके साथ में कंटिन्यू में चलाना शुरू करेंगे। उसको छुड़वाना नहीं है, उसको छुड़वाना नहीं है, और उसके साथ 20 दिन तक चलाना है। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? इसके बाद आप क्या करोगे, 20 से 25 दिन के बाद आप उनका शुगर टेस्ट कराएंगे। शुगर टेस्ट कराने के बाद आप उनका जो भी मेटफॉर्मिन या जो भी दवाएं चल रही हैं उसके डोज को हाफ कर दीजिए। जितने लोग छुड़वाते होंगे उनको रिजल्ट मिला होगा। दोस्त, एक बार रिजल्ट मिलने से, 10 बार रिजल्ट मिलने से 11वें आदमी को अगर नुकसान हो रहा होगा तो आप बचा नहीं सकते हो। इसलिए डोंट टेक रिस्क। आप क्या करिए, उनके मेटफॉर्मिन को हाफ करवा दीजिए। अगर कोई 500 mg की दवा खा रहा था तो हाफ करने लगा, तो उसको अंतर महसूस होगा कि हाँ, अब दवा मुझे कम खानी पड़ती है। उसके बाद आपने 20 दिन के बाद हाफ डोज करवाया, उसके बाद 2 दिन छोड़ के करवाइए कि 2 दिन आप दवा मत खाइएगा, केवल हमारा पाउडर यूज करिएगा, उसके बाद कराइए। तो बॉडी को एडजस्ट होने में टाइम लगता है। इससे क्या होगा, कस्टमर को पता चलेगा कि हाँ, मेरी दवा असल में कम हुई है, उसका विश्वास आपके ऊपर बढ़ेगा। सेल्स इज नॉट अबाउट नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट, सेल्स इज अबाउट हाउ यू प्रेजेंट दैट प्रोडक्ट। आप अपने प्रोडक्ट की वकालत कैसे करते हैं, आप अपने क्लाइंट का कॉन्फिडेंस कैसे जीतते हैं, ये सेल्स का असली राज है। ना कि आप एक पीएचडी स्कॉलर हैं और आप इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, आप इसको घोल के पी चुके हैं। नहीं, आप इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, और इसके बारे में 2-4 चीजों के बारे में जानने के बाद आप इसके प्राइस के साथ, इसके यूसेज के साथ, इसकी डोज के साथ कैसे जस्टिफिकेशन देते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो अपने प्रोडक्ट की डोज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या डोज आप सबको क्लियर होगी? आपकी स्क्रीन पर मैं एक बार फिर से डोज का ला रहा हूं, ये आपके सामने है। डोज आपको क्लियर हो गई? डोज इज द गेम चेंजर थिंग। अगर आपने सही डोज सही आदमी को दे दिया, गेम बदल जाएगा मेरे दोस्त। बहुत बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा, शानदार रिजल्ट आ जाएगा।
ठीक है, डोज आप सबको क्लियर हो गई। डोज को फ्लक्चुएट कैसे करेंगे? मेटफॉर्मिन कोई ले रहा है या ग्लिप्टोमाइसिन कोई ले रहा है या कोई भी दवा और ले रहा है, आप 20 दिन के बाद या 25 दिनों के बाद रिजल्ट उसका टेस्ट कराएंगे, उसके बाद डोज को हाफ कर देंगे, फिर चाहे तो एक चौथाई कर दीजिए, उसके बाद एक हफ्ता छुड़वा दीजिए, 3 दिन छुड़वा दीजिए, और धीरे धीरे 2 महीने के भीतर उसकी सारी दवा छूट जाएगी, या 40 दिन के भीतर सारी दवा छूट जाएगी, और इसको यूज कराना है। अब कुछ लोग बोलेंगे अगर इसको भी छोड़ दे तो, ऐसा हो सकता है कि आपके सामने कभी ऐसा सवाल आया कि अगर इसको भी छोड़ दे तो? कितने लोगों के सामने सवाल आया है? गिव मी यस, कि आपके सामने ऐसा सवाल आया है? भौमिक सर के सामने सवाल आया है? हाँ, चलिए ठीक है दोस्तों, मैं आपको क्लेम करना चाहता हूं कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है, डायबिटीज एक लाइफस्टाइल रोग है जो कभी भी सही नहीं होता है। हाँ, कुछ मामलों में, जैसे टाइप 1 डायबिटीज है, कुछ मामलों में, या टाइप 2 डायबिटीज है, उसमें आप प्रॉपर उसको स्टडी करेंगे, जैसा कि मैंने बताया। जो टाइप 2 डायबिटीज है उसमें आपको लगातार मेडिकेशन की जरूरत पड़ेगी। टाइप 1 डायबिटीज के कुछ मामलों में आप कुछ समय खिलाने के बाद इस डोसेज को कम करा सकते हैं, जैसे 3 दिन में एक बार खाया, 2 दिन मिस भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हफ्ते में एक बार खा लिया, लेकिन लंबे समय के बाद जब वो पूरी तरह से उसका नॉर्मल हो चुका होगा तब। लेकिन आप ये बोलो कि बस आपने 2 डब्बे खाए और एकदम आपका सही हो जाएगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। आज तक मेडिकल साइंस में ऐसी दवा नहीं बनी जो डायबिटीज को, जो जिसको बहुत जटिल वाली डायबिटीज हुई है, वो 2 दवा खाए और सही हो जाए, या 2 महीने दवा खाए और सही हो जाए। तो झूठ का व्यापार बिल्कुल भी नहीं करिएगा, ऐसे वादे मत करिए जो पूरे हो नहीं सकते। बॉडी में अगर डायबिटीज की समस्या हुई है तो आपको कुछ ना कुछ फूड सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। हाँ, फूड सप्लीमेंट में आप ये कर सकते हैं कि आपको वो नुकसान नहीं पहुंचाए, आपकी किडनियों पर ज्यादा प्रेशर नहीं डाले, आपके स्टमक पे ज्यादा प्रेशर नहीं डाले, आपके इंटेस्टाइन पे ज्यादा प्रेशर नहीं डाले, आपके माइंड पे, हार्ट सिस्टम पे। डायबिटीज वालों को हार्ट की प्रॉब्लम क्यों होती है ज्यादा? 2 वजह है। पहला तो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, तो खून के फ्लो में प्रॉब्लम आती है, तो हार्ट प्रॉब्लम कर रहा है। उसके बाद इतना हैवी डोज पहुंचा रहे हैं कि ब्लड को धक्का लग रहा है, बॉडी को धक्का लग रहा है, इतना हैवी डोज झेले कैसे आदमी? तो 2 वजह हैं। तो आपको अंग्रेजी दवा से आजादी दिलानी है, इस पे फोकस करना है। फोकस किस पे करना है? डायबिटीज का तो इलाज चलेगा ही चलेगा, लेकिन अंग्रेजी दवा के साइड इफेक्ट से आप कैसे बचोगे, इस पे आप फोकस करेंगे तो आपका ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे से निकलेगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? सारे के सारे लोग को डोसेज और सारे के सारे लोग को ये सब बातें क्लियर है? चलिए आज इसके लास्ट पार्ट में पहुंचते हैं। एक बार छोटा सा हम क्विक रिवीजन करेंगे। कई लोग ऐसे होंगे ना जिन्होंने लेट में ज्वाइन किए, तो उनके लिए क्विक रिवीजन करते हैं, और जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिए वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सही है? ये कॉमन सिम्टम्स हैं, जिसको डायबिटीज होती है उसको कॉमन कॉमन सिम्टम्स दिखते हैं। डायबिटीज असल में क्या होती है? डायबिटीज को समझने के लिए हमें ये समझना है कि ग्लूकोज का काम क्या होता है। ग्लूकोज का काम होता है शरीर को ऊर्जा देना। ठीक है, जैसे कोयला है, कोयला जितना आग में पड़ता रहेगा, लगातार पड़ता रहेगा, तो लगातार ऊर्जा बनी रहेगी। वैसे ही बॉडी में लगातार ग्लूकोज अगर एब्जॉर्ब होता रहेगा, पचता रहेगा, तो बॉडी में भी ऊर्जा बनी रहेगी। और बॉडी में ऊर्जा बनाए रखने का काम ये क्या करते हैं? ग्लूकोज कब एब्जॉर्ब होगा? जब ग्लूकोज के साथ इंसुलिन जाएगा बॉडी में, सेल उसको तभी एक्सेप्ट करेगा। लेकिन कभी कभी ये नॉर्मल सिचुएशन है आपकी स्क्रीन पर जो आ रही है, ये एक नॉर्मल सिचुएशन है कि ग्लूकोज एक्सेप्ट तब होगा जब साथ में इंसुलिन होगा ब्लड में। अब टाइप 1 डायबिटीज में क्या हुआ? इंसुलिन बनना ही बंद हो गया। जब इंसुलिन बनना ही बंद हो गया तो सेल एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, सेल पहचान ही नहीं पाएगा कि ये ग्लूकोज है कि नहीं है, तो वो सेल एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जब सेल एक्सेप्ट नहीं करेगा तो बॉडी में ऊर्जा की कमी हो जाएगी। ऊर्जा तो कम हो रही है, साथ में खून भी बढ़ रहा है, खून में ग्लूकोज भी बढ़ रहा है। तो दो नुकसान हो रहे हैं। बॉडी में ऊर्जा की कमी हो रही है क्योंकि सेल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ग्लूकोज को, और दूसरा ब्लड में ग्लूकोज बढ़ रहा है। ये टाइप 1 डायबिटीज हो गई। फिर टाइप 2 डायबिटीज के बारे में बात किया कि सेल जो है वो लेने भूल गया है। वो सेल की प्रॉब्लम है, बॉडी की प्रॉब्लम है कि वो ग्लूकोज को पचाना ही भूल गई है। पैनक्रियाज तो अपना थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है, थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है, वो भी 100% काम नहीं कर रहा है। और जब सेल ने लेना बंद कर दिया तो पैनक्रियाज ने और इंसुलिन बनाना शुरू कर दिया। अब सेल ने फिर भी नहीं लिया। अब पैनक्रियाज की पूरी कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो गई, पंचर हो गया वो, कि कितना इंसुलिन बनाऊं, प्रॉब्लम चालू हो गई। ये टाइप 2 डायबिटीज है। इसको जो है आप सीरियस केस मान सकते हैं। इसके बाद उसके साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं ये सब बताया हम लोगों ने, इसके बारे में डिस्कस किया। फिर उसको टेस्ट कैसे करेंगे, किसकी रिपोर्ट आप देखेंगे। दोस्तों एक चीज और है, मैं आपको बताना चाहता हूं ईमानदारी से, क्या हम सारे के सारे लोग डॉक्टर हैं? क्या सारे के सारे लोगों ने एमबीबीएस किया हुआ है, बीएमएस किया हुआ है, बीयूएमएस किया हुआ है? नहीं किया हुआ है ना।
नहीं किया हुआ है ना? जरा सब लोग अपना अपना एजुकेशन लिखिए, हाईएस्ट एजुकेशन। जिसने ग्रेजुएशन किया वो लिखिए ग्रेजुएशन, जिसने 12th किया उसने लिखिए 12th, जिसने 10th किया उसने लिखा 10th, और जिसने पीएचडी किया लिखिए पीएचडी। शर्माना नहीं है, सब अपने लोग हैं। एमए किया किसी ने 12th, बीए 12th, ओके, एमबीए ग्रेजुएशन, बीकॉम, बीएड, डिप्लोमा, बीए, बढ़िया। आप बताइए इसमें एमबीबीएस कहाँ लिखा हुआ है? इसमें बीएमएस कहाँ लिखा हुआ है? एलएलबी, सेम टू यू गाइस। इसमें एमबीबीएस कहाँ लिखा हुआ है? इसमें बीएमएस क्या लिखा हुआ है? आपको नॉलेज कहाँ से आई? आपको नॉलेज आ रही है ऐसी ट्रेनिंग करने से, ऐसे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग जो ब्राइट फ्यूचर के थ्रू हम लोग को मंडे और थर्सडे मिलती रहती है। कभी शिव सर आते हैं, बहुत गजब की ट्रेनिंग होती है, प्रणब समंता सर की बहुत गजब की ट्रेनिंग होती है, तो हमने सीखा है। तो आप इस चीज को चेक करिए। आप रिपोर्ट मंगाएंगे तो रिपोर्ट में मैच करिएगा कि 70 से 110 फास्टिंग लिखा है कि नहीं लिखा है, 110 100 से 140 के बीच में लिखा है कि नहीं लिखा है। जब आप रिपोर्ट मंगाने के बाद सलाह देंगे उसका असर अलग होगा, और रिपोर्ट मंगाने से पहले बिना कोई बात करने से पहले ही दे देंगे तो अलग होगा। हुसैन सर के साथ रह के मैंने एक चीज सीखी है कि पहले काउंसलिंग दो, उसके बाद प्रोडक्ट दो। पहले क्या दो? काउंसलिंग, उसके बाद प्रोडक्ट। सही है? आपके कैमराज में मुझे दिख रहा होगा कोई कौन कौन है जो कैमराज में भी एक्टिव नहीं है। तो पहले क्या देना है? काउंसलिंग देना है। काउंसलिंग के बाद प्रोडक्ट को देना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पहले क्या देंगे सब लोग? चैट बॉक्स इज ओपन। आपके लिप्स ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हाँ, तो पहले क्या देंगे? काउंसलिंग देंगे। काउंसलिंग के बाद प्रोडक्ट दीजिएगा। काउंसलिंग प्रोडक्ट, काउंसलिंग प्रोडक्ट, विदाउट काउंसलिंग प्रोडक्ट नो रिजल्ट, विदाउट काउंसलिंग प्रोडक्ट नो रिजल्ट। और काउंसलिंग कैसे होगी? जब आप उसके बारे में सुनेंगे, उसके बारे में जानेंगे, तो आपने रिजल्ट किया। अब वो आदमी दवा कौन सी खा रहा होगा? जब आपने पर्चा देखेंगे ना तो सामने लिखा होगा मेटफॉर्मिन, या जब आप दवा मंगाएंगे ना उसके ऊपर दवा का नाम कुछ भी होगा, उसका सॉल्ट यही होगा, मेटफॉर्मिन, 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 याद रहना चाहिए मेटफॉर्मिन। और या फिर इंसुलिन का इंजेक्शन लग रहा होगा। दोनों अंग्रेजी दवाएं हैं, शरीर पे जाके उनका साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट क्या है? किडनी पे प्रेशर डालती हैं, आपके हार्ट सिस्टम पे प्रेशर डालती हैं, आपके लिवर पे प्रेशर डालती हैं, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम पे प्रेशर डालती हैं। सही है? ये सारे उसके साइड इफेक्ट है। ये आपको बताना होगा कि अरे ये दवा का तो ये साइड इफेक्ट है, हाँ 1500 mg, इसका तो लीवर पे बहुत असर पड़ रहा होगा, आपको तो जरूर गैस बनती होगी, आपको तो जरूर कब्ज की प्रॉब्लम होती होगी, आपको तो जरूर ये प्रॉब्लम होती होगी। बोलेगा हाँ भैया। अरे आपको तो जरूर, आपको बीपी लो रहता होगा, ये दवा आप खा रहे हो। बोलेगा हाँ हाँ हाँ, बीपी तो लो रहता है। अरे आपको थकान बहुत महसूस होती होगी, बार बार टॉयलेट लगती होगी। बोलेगा हाँ भाई, टॉयलेट तो बहुत लगती है, सर्दियों में बहुत लगती है। अरे भाई साहब, ये होती है काउंसलिंग दोस्त। आपने क्या करना है? उससे पूछना है उसकी बातों को। और आप पहले से कैसे पूछेंगे? डॉक्टर कैसे? आप जाते जाते हो, आपकी नब्ज पकड़ता है और दो चार बातें बता देता है, क्योंकि उसने ट्रेनिंग ली है। तो ब्राइट फ्यूचर वालों ने आज क्या ले ली है? ट्रेनिंग ले ली है। तो आप बताएंगे कि ये दवाओं के साइड इफेक्ट है जो आप खा रहे हो, ये बीमारी नहीं है, ये दवाओं के साइड इफेक्ट है। तो आपको कहां जाना है? आयुर्वेदिक, आयुर्वेद के पास जाना है। और आयुर्वेद का एक प्रोडक्ट हमारे पास है जिसमें क्या मिला हुआ है? बबूल मिला हुआ है, जिसके अंदर मेथी मिली हुई है, जिसके अंदर गुरमार मिला हुआ है, जिसके अंदर ये देखिए स्क्रीन पे क्या लिखा है? जामुन के बीज मिले हुए हैं। अब जामुन का बीज क्या करता है? अरे मैं बताता हूं, ऐसे करना है। हम बताते भैया, जामुन खाया कि नहीं खाया? जामुन के अंदर है ना एक जंबोलाना नाम की चीज होती है। हमारा पैनक्रियाज जब इंसुलिन बनाना बंद कर देता है तो जामुन के अंदर जो जंबोलाना नाम की चीज होती है, अगर हमको वो मिलती रहे तो हमारा पैनक्रियाज फिर से ठीक हो जाएगा और इंसुलिन बनाने लगेगा। आपने ये बात बताई तो आदमी को जंबोलाना के बारे में नहीं पता है, वो सुनेगा आपकी बात। आप बताइए अम्बा हल्दी के बारे में कि अम्बा हल्दी से बड़ी चोट सही हो गई, बड़े से बड़े इंफेक्शन सही हो गए। और ऐसा ही हमारा एक ऑर्गन है पैनक्रियास, जिसको हल्का सा चोट लगा, हल्का सा उसके काम करने की क्षमता कम हो गई है, तो अम्बा हल्दी जैसे शरीर के बाकी चीजों को दुरुस्त कर देती है। अगर हम प्रॉपर लेने लगेंगे तो पैनक्रियास को भी दुरुस्त कर देगी और हमारा इंसुलिन बनना फिर से शुरू हो जाएगा। मेथी क्या काम करती है? डाइजेशन को स्लो कर देती है, उसके बारे में आप बताएंगे। और अगर आपका वो प्रोडक्ट नहीं भी लेना चाहता तो इनमें से किसी भी एक प्रोडक्ट के बारे में, इनमें से कोई भी एक इंग्रेडिएंट के बारे में जो घर में आसानी से मिलता है, बोलेंगे भैया कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारा काम आपको सामान बेचना नहीं था, हम आपको सामान बेचना नहीं चाहते थे, हम तो दिल से चाहते थे कि आप सही हो जाएं। तो आप ऐसा करिएगा, हमारे इसमें मेथी मिली हुई है, तो आप क्या करिएगा, जब तक आप ये नहीं ले रहे हो, मेथी को पानी में भिगो के सुबह शाम पीना चालू कर दीजिए। आपका डाइजेशन थोड़ा कम हो जाएगा, और डाइजेशन कम होने की वजह से ग्लूकोज भी आपके खून में कम मिलेगा। इतनी सी बात आप उसको बोल के चले आएंगे।
इसके बाद आपको मैंने डायबिटीज सिरप के बारे में बताया, जितने सेल्स के पर्सन है, जितने एमआर को डील कर रहे हैं, जितने डॉक्टर्स को डील कर रहे हैं, या फिर कस्टमर को जो डील कर रहे हैं, डायबिटीज सिरप कब देना है। डायबिटीज चूर्ण के साथ एडवर्स सिचुएशन में आप इसको देंगे, थोड़ा सा जब ज्यादा जरूरत होगी तब देंगे। जिसका नॉर्मल के क्षेत्र में उसको मत दीजिए। थोड़ा सा ज्यादा शुगर लेवल वालों को आप डायबिटीज सिरप सुबह शाम चलाएंगे। सही है, सुबह शाम कैसे चलाएंगे इसके साथ, ठीक है। कुछ मामलों में आपको 3 बार भी देना पड़ सकता है, जिनको इंसुलिन वगैरह लग रही है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आप प्रेजेंट कैसे करेंगे। सबसे पहली बात है, आप नेटवर्कर की तरह गए हैं, आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, तो सबसे पहले आप उसको सुनेंगे, उसकी दवाओं को देखेंगे, उसके पर्चे को देखेंगे, दवाओं के पावर को देखेंगे, उसके बाद सलाह देंगे। आप उनसे 2 सवाल जरूर पूछेंगे। डायबिटीज के मामलों में आप 2 सवाल जरूर पूछेंगे। पहला, कौन सी दवा खा रहे हो, पर्चा दिखाओ। दूसरा, डायबिटीज के साथ और क्या क्या बीमारी है। ये 2 सवाल आप पूछ लीजिए, आप एकदम डॉक्टर से भी ज्यादा अच्छे प्रोफेशनल लगेंगे। सही है, हो गया। और लास्ट में हम लोगों ने बताया कि उसकी डोज क्या होगी, ठीक है। इस डोज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सारे लोगों ने ले लिया। आज को जो है, आज का जो हमारा सेशन था, हम लोगों ने इस बारे में बात कर ली है। डायबिटीज के आप एक्सपर्ट बन चुके हो, डायबिटीज के प्रोडक्ट के नहीं दोस्त, आप डायबिटीज बीमारी के एक्सपर्ट बन चुके हो। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया कि शरीर में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से डायबिटीज होती है? कितने लोग सीख गए? गिव मी अ यस। ये मत लिखना यस, यस लिखना बड़ा आसान है। आज कुछ लोग तो ऑटोमेटिक लिख के रखते हैं, केवल एंटर मारना होता है। ये बताना कि सीख गए कि डायबिटीज क्या होती है और क्यों होती है। सीख गए क्या होती है और क्यों होती है, बढ़िया। और प्रोडक्ट को बिना काउंसलिंग के देंगे क्या? नहीं। प्रोडक्ट जब आपने ये चीज समझाई, आदमी के पास समय है अपनी बीमारी के बारे में सुनने का। अगर मुझे कोई बीमारी है तो मैं उसके बारे में सुनना, सीखना, समझना चाहता हूं, लेकिन कोई समझाने वाला नहीं है। आप समझाने तो जाइए, और वो तो आपका जानने वाला है, दोस्त है, रिश्तेदार है ना। वो सुनेगा आपकी बात को और देखेगा, अरे वाह रामदेवी भास्कर मैम, आप तो बहुत जान गई। कहाँ क्या कर रही हो आजकल जो इतना जान गई? मैं तो तुमको बचपन से जानती हूँ। अरे पूजा यादव मैम, आपको तो मैं बचपन से जानती हूँ, आप इतना सब कुछ कैसे जान गई? अरे सौर्य प्रताप सिंह जी, आप तो बचपन से मेरे साथ हो, आप इतना अचानक से कैसे जान गए? तब आप उसको प्रोस्पेक्ट भी कर सकते हो आगे चलकर, है ना। कि आप एक ऐसी संगत में हो जहां पर आपको ये सब सिखाया जाता है। संगत से रंगत बदल चुकी है मेरी, ये सब बता सकते हो आप। तो प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ क्लियर है? चलो ठीक है। इसके अलावा किसी को कोई भी और जानकारी चाहिए होगी तो मैं आपको कुछ नाम बताता हूं। आपको इस सेशन के अलावा भी और अगर जानकारी चाहिए तो आप लोग प्रणब सामंता सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर 1। प्रभुराम चौधरी सर से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको इस प्रोडक्ट के बारे में या फिर किसी और चीज की जानकारी चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जो पहली बार ट्रेनिंग में आए हैं। अगर आपको चाहिए जानकारी तो आप प्रणब सामंता सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप संदीप एकड़ सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, ही इज फ्रॉम पुणे। जितने लोग उड़ीसा या आसपास के हैं वो प्रणब सामंता सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। देन हमारे पास प्रभुराम चौधरी सर हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नॉर्थ इंडिया में जितने भी लोग हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, चंडीगढ़ में, आप रोशन कुमार सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर आपको आपके ग्रुप में मिल जाएंगे या आप ये लीडर से ले सकते हैं, उनके पास सारे नंबर है। अल्टीमेटली अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होती, आप मुकेश सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर अभी भी आपकी प्रॉब्लम को लगता है कि आपको कांटेक्ट नहीं हो पाए तो आप हुसैन सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कंपनी की बुकलेट को पूरा पढ़िए, उसमें भी सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, आप उसको नॉर्मली यूट्यूब भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे ज्ञान भरा पड़ा है। प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हो रही है वो तो सही है ही, साथ में आप एक्स्ट्रा जानना चाहते हो, आप खाली बैठे हो, आप 1 घंटे का डिस्टेंस है, आप ट्रेन में बैठे हो, आप बस में बैठे हो, बाइक में पीछे बैठे हो, टेम्पो में बैठे हो, तो यूट्यूब लगाइए कान में और गूगल कर लीजिए, आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। जिसके पास आप मिलने जा रहे हो, 15 मिनट तो लगता है ना घर से आने जाने में। यूट्यूब लगा के जेब में डालिए और ईयरफोन लगा लीजिए, आपको उस बीमारी के बारे में सारा कुछ पता चल जाएगा। जाइए किसी के सामने तो चैंपियन बन के जाइए दोस्त। नॉलेज की हर जगह रिस्पेक्ट है, नॉलेज को कोई हरा नहीं सकता। इसलिए आपको अपने प्रोडक्ट का, अपनी कंपनी का और उस कस्टमर की जरूरतों का चैंपियन बन के जाना है। सही है। अगर आप चैंपियन हो तो कोई आपको हरा नहीं सकता। इसी बात के साथ आज के दिन की शुरुआत कीजिए। कसम खाइए, आज कम से कम एक डायबिटीज वाले को तो ये कंसेप्ट समझाएंगे। समझाएंगे कि नहीं समझाएंगे? आज कम से कम एक डायबिटीज के पेशेंट को तो आज पूरा कंसेप्ट समझाएंगे, ये वादा करिए। क्योंकि अगर मेहनत मैंने करी तो थोड़ा सा आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। सच बताइए, एक को समझाएंगे कि नहीं समझाएंगे? ऐसे यस बोलने से काम नहीं चलेगा। जल्दी से मुझे एक ऐसे आदमी का नाम बताइए जिसको डायबिटीज की समस्या है और जिसको आप जानते हो। मैं चैट बॉक्स खोल रहा हूं, मैं सबके मैसेजेस देखूंगा।
एक ऐसे आदमी का नाम बताइए जिसको जानते हो आप कि उसको डायबिटीज है। रामदेवी मैम सासू माँ को है, अनीसुद्दीन वीरेंद्र सिंह यादव जी मामा को है, अच्छा इकबाल अली के बॉस को है, दीपक जी की मम्मी को है, शौर्य प्रताप सिंह सूरज को बताएंगे। दोस्तों 120 लोग हैं, मुझे 120 लोगों से वादा चाहिए कि एक आदमी कीमती लाल जी की वाइफ को है, बढ़िया, उनको भी सही कर दीजिए आज। साले को है, सुनील कुमार, बढ़िया। शिव प्रकाश जी, बाकी लोग क्या डायबिटीज वालों को नहीं जानते? गायत्री अगवान ब्रदर इन लॉ, साहू जी, कपिल शुक्ला, अम्बरीश जी, भोला राम, सारिका मैम चाचा को बताएंगी, अच्छा बाकी लोगों से क्या उम्मीद करिए, ये लोग नहीं बताने वाले। दोस्त सारे लोग हैं, आप लोगों ने ट्रेनिंग देखा, आप लोगों ने सुना, अब एक आदमी का नाम, अब ये आप किसको बताएंगे? दोस्तों अगर आपने टाइप कर दिया ना तो उस आदमी का नाम दिन भर आपके दिमाग में घूमेगा और उसको जाके आज बताना है कि दोस्त आज मैंने डायबिटीज के बारे में सीखा, मुझे पता चला कि असल में डायबिटीज है क्या, ये तो कुछ भी नहीं है। पहले बोला कुछ भी नहीं है और वो समझता नहीं, अरे बाप रे डायबिटीज, मैं आज जाना डायबिटीज कितनी खतरनाक है यार। भारत में डायबिटीज कितनी तेजी से बढ़ रही है, 15 लाख लोग प्रति वर्ष मर जाते हैं डायबिटीज की वजह से। और मैं नहीं चाहता कि तू मेरा दोस्त एक कम हो जाए, इसलिए मैं तुझे मिलने आया। ठीक है, आकांक्षा दीक्षित बुआ जी को बताएंगे, रामस्वरूप जहांगीर जी पड़ोसी को बताएंगे, कल्लू प्रसाद निषाद जी भी बताएंगे, लेकिन किसको ये नहीं लिखा। शिवकली मौर्य सासू माँ को बताएंगी, सिमरन जी पापा और दीदी को बताएंगी। क्या ये 120 लोगों ने बता दिया कि अभी भी कोई बचा हुआ है, नाम ढूंढ रहा है? मतलब सब लोग बताएंगे, वेरी गुड। दोस्तों कसम खा लो कि एक आदमी की डायबिटीज आप सही करा दोगे ना तो उसके परिवार में कितना दुआ मिलेगा। सही है, उन दुआओं के लिए और ज्यादा पैसा कमाने के लिए और ज्यादा बीवी जनरेट करने के लिए, बहुत जल्दी जल्दी अपने रैंक्स को हासिल करने के लिए आपको प्रोडक्ट की नॉलेज है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप कुछ लोगों तो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा एड ऑन करते जाइए, स्मॉल स्मॉल मिलाते जाओ और लार्ज बनाते जाओ। इसी दुआ के साथ आपका दिन शुभ हो। अगली मुलाकात करेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, सी यू। और आज के दिन तो आप कमाल कर दीजिए, आज तो डायबिटीज पे ही काम करिए, ठीक है? थैंक यू सो मच।